डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टेट मैनेजमेंट की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे व्यू डेटा की। व्यू डेटा कंट्रोलर से व्यू की तरफ डेटा को पास करने में यूज होता है। ये एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है और इसमें डेटा की वैल्यू पेयर की सूरत में मौजूद होता है। एक बात याद रखें कि व्यू डेटा सिर्फ करंट रिक्वेस्ट में वैलिड होता है और नेक्स्ट रिक्वेस्ट में वैलिड नहीं होता। व्यू डेटा में आपको नल का चेक ज़रूर लगाना होता है और अगर डेटा नल हो तो एक्सेप्शन भी आ सकती है। व्यू डेटा में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को टाइप कास्ट करना ज़रूरी होता है। ये आपके सामने व्यू डेटा का सिंटैक्स है। व्यू डेटा मैसेज इट्स लाइक अ की एंड पासिंग मैसेज फ्रॉम व्यू डेटा, ये इसमें की में मौजूद वैल्यू है। आए इस कॉन्सेप्ट को हम ASP.NET MVC में इम्प्लीमेंट करते हैं। यूजर कंट्रोलर में चेंज करेंगे। डिटेल्स मेथड की रिटर्न टाइप करते हैं एक्शन रिजल्ट रिटर्न व्यू। यहाँ पर यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यूजर इज असाइन टू न्यू यूजर, ID assigned to let's say 234, email ID assigned to let's say ali@yahoo.com, name is assigned to Ali. View data user is assigned to user। यहाँ पर इस की को व्यू डेटा में यूजर की क्यू को हमने यूजर का ऑब्जेक्ट एज ए वैल्यू असाइन कर दिया है। व्यू डेटा लेट्स से मैसेज is assigned to message from view data। यहाँ पर डबल कोट्स लगाने। अगर आप यहाँ पर व्यू डेटा के कुछ और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहें, जैसे अभी तक हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम डिटेल्स का व्यू क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, डिटेल्स, एम्प्टी व्यू ऐड करते हैं। P यहाँ पर चेक लगाएंगे इफ व्यू डेटा मैसेज is not null, then view data message dot to string। if view data user is not null, then यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी है हमने। MVC टेबल
डॉट मॉडल्स डॉट यूजर व्यू डेटा यूजर टेबल tr td id td at the rate of user dot id name user dot name email id email id। अब इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ये करंट रिक्वेस्ट रिसीव हो गई और जो ही हम यहाँ से रिटर्न व्यू करेंगे तो करंट रिक्वेस्ट का स्कोप खत्म हो जाएगा। ये देखें आपके सामने डेटा रेंडर हो गया, व्यू डेटा मैसेज और व्यू डेटा यूजर। अब अगर हम इस लाइन को कमेंट आउट कर दें और व्यू में नल का चेक ना लगाएं तो एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। रन किया प्रोजेक्ट को, और ये देखें एक्सेप्शन अकर हो गई है। व्यू डेटा के केस में हमें नल का चेक लगाना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे व्यू बैक की। व्यू बैक का टास्क भी वही होता है जो कि व्यू डेटा का था, यानी डेटा को पास करना फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। इसका बिहेवियर वही है जो कि व्यू डेटा का है, यानी करंट रिक्वेस्ट में इसको एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट रिक्वेस्ट में ये एक्सेसिबल नहीं होता, यानी नल हो जाता है। व्यू बैक डायनामिक प्रॉपर्टी का एक ऑब्जेक्ट है। इसमें आपको नल का चेक लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही व्यू बैग में मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को टाइप कास्ट करने की जरूरत है। अगर आप व्यू डेटा को कंट्रोलर में डिफाइन ना करें तो उसे व्यू में एक्सेस करते हुए एक्सेप्शन यानी एरर आ जाती है, जबकि व्यू बैग केस में ऐसा नहीं है। व्यू बैग का सिंटैक्स ये है, व्यू बैग डॉट मैसेज, कोई भी डायनामिक प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, डॉट इन्फो, कुछ भी उसका नाम हो सकता है, डॉट यूजर डॉट ऑब्जेक्ट, और उसमें आप वैल्यू रख देते हैं पासिंग मैसेज फ्रॉम व्यू बैग। अब हम इस कॉन्सेप्ट को C#ASP.NET MVC की एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हम व्यू डेटा की बजाय लिखते हैं व्यू बैग डॉट मैसेज मैसेज फ्रॉम व्यू बैग व्यू बैग डॉट यूजर इज असाइंड टू यूजर। फ्रंट एंड पे यहाँ पर हम लिखेंगे व्यू बैग डॉट मैसेज अब इस नल के चेक की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन नहीं आएगी।
व्यू बैग डॉट यूजर, ये चूंकि C# का कोड है इसलिए हम इसको इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ये देखें आपके पास व्यू बैग की आउटपुट रेंडर हो गई है। अब अगर हम कंट्रोलर में इसको कमेंट आउट भी कर दें तो एक्सेप्शन नहीं आएगी। रीरन करें। और ये देखें एक्सेप्शन नहीं आई है। व्यू बैग में चूंकि वैल्यू मौजूद नहीं थी तो वो रेंडर भी नहीं हुई है। तो व्यू बैग का फायदा ये है कि यहाँ पर नल का चेक लगाने की जरूरत नहीं होती और टाइप कास्टिंग की भी जरूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे टेम्प डेटा की। टेम्प डेटा भी व्यू डेटा की तरह डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। ये डेटा को की वैल्यू की सूरत में स्टोर करता है। ये दरअसल एक रिक्वेस्ट से दूसरी रिक्वेस्ट तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। व्यू बैग और व्यू डेटा के केस में डेटा करंट रिक्वेस्ट में सिर्फ यूजेबल होता है और नेक्स्ट रिक्वेस्ट में एक्सेसिबल नहीं होता, जबकि टेम्प डेटा को नेक्स्ट रिक्वेस्ट में भी रीड किया जा सकता है। लेकिन जो ही आप किसी भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट में टेम्प डेटा को रीड कर लें तो ये क्लीन हो जाता है। इसका सिंटैक्स मेंशन्ड है, टेम्प डेटा मैसेज पासिंग मैसेज फ्रॉम टेम्प डेटा, तकरीबन वही सिंटैक्स है जो कि व्यू डेटा का था। आए अब ASP.NET MVC की एप्लीकेशन में टेम्प डेटा के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं टेम्प डेटा की। यूजर कंट्रोलर में यहाँ पर हम लिखते हैं टेम्प डेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका सिंटैक्स बिल्कुल व्यू डेटा वाला है और बहुत सारे रूल्स जो कि व्यू डेटा में अप्लाई होते हैं टेम्प डेटा में भी अप्लाई होते हैं एज इट इज़। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट में भी अवेलेबल होता है, जबकि व्यू डेटा और व्यू बैक सिर्फ करंट रिक्वेस्ट में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें मैसेज इज असाइन टू मैसेज फ्रॉम टेम्प डेटा, फ्रंट एंड पे हम लिखेंगे @ टेम्प डेटा मैसेज। अगर यहाँ पर अगर हम टू स्ट्रिंग ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पर यूज ना भी किया जाए तो ये स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी मैसेज फ्रॉम टेम्प डेटा। ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है कि टेम्प डेटा और व्यू डेटा में डेटा को टाइप कास्ट करना पड़ता है। अक्सर औकात हमारे पास सिंपल डेटा टाइप्स नहीं होती बल्कि कम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि यूज़र का ऑब्जेक्ट। अभी जब तक हमने इसको डॉट टू स्ट्रिंग इसके साथ यूज़ नहीं किया तो ये नल भी हो तो एक्सेप्शन नहीं आती। लेकिन जो ही इसके साथ टू स्ट्रिंग लगाएंगे टेम्प डेटा के साथ या व्यू डेटा के साथ, तो अगर ये नल हुआ तो नल को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। अब हम इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ये देखें हमारे पास मैसेज फ्रॉम टेम्प डेटा डिस्प्ले हो गया है। अब इसके असल अफादियत का जिक्र करते हैं। असल अफादियत इसकी क्या है? असल अफादियत ये है कि
ये अगर नेक्स्ट रिक्वेस्ट में इस टेम्प डेटा को एक्सेस किया जाए तो वो अवेलेबल होगी। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखें रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर हम अगर इसको एक्सेस करें var temp data is assigned to temp data मैसेज, तो ये यहाँ पर टेम्प डेटा हमें एक्सेसिबल होगा। हम इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जहां तक बात है व्यू बैक की, जैसे कि ये व्यू बैक डॉट यूजर है, आप यहाँ पर अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इस रिक्वेस्ट में, नेक्स्ट रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पर वो क्लीन हो चुका होगा और नल होगा। यानी यहाँ पर दूसरी रिक्वेस्ट में, नेक्स्ट रिक्वेस्ट में व्यू बैक का डेटा आपको एक्सेसिबल नहीं होता, व्यू डेटा का डेटा भी एक्सेसिबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टेम्प डेटा की वैल्यूज अवेलेबल होती है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं var user data is assigned to view back dot user, जो कि हमने यहाँ पर फिल किया है। अब यहाँ पर ये व्यू बैक डॉट यूजर एक्सेसिबल नहीं होगा। हम यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ये आप देख सकते हैं यूजर की इंफॉर्मेशन फिल हो गई व्यू बैक डॉट यूजर में, और टेम्प डेटा में भी मैसेज मौजूद है, मैसेज फ्रॉम टेम्प डेटा। नेक्स्ट, अब हम इस मेथड में रीडायरेक्ट कर गए हैं। अब ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, यानी कि करंट रिक्वेस्ट नहीं रही। यहाँ पर टेम्प डेटा तो अवेलेबल होगा, लेकिन व्यू बैक वाला डेटा या व्यू डेटा वाला डेटा एक्सेसिबल नहीं होता। आप ये देख सकते हैं, ये देखें टेम्प डेटा में हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, ये क्लीन नहीं हुआ, और ये देखें ये नल है। यानी व्यू बैक करंट रिक्वेस्ट के अलावा कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होता, व्यू डेटा भी एक्सेसिबल नहीं होता, टेम्प डेटा एक्सेसिबल होता है। इस बात से आपको आइडिया हो गया होगा कि टेम्प डेटा की क्या फायदियत है। टेम्प डेटा नेक्स्ट रिक्वेस्ट में भी एक्सेस किया जा सकता है, जबकि व्यू बैक और व्यू डेटा सिर्फ करंट रिक्वेस्ट में अवेलेबल होते हैं और नेक्स्ट रिक्वेस्ट में वो नल होते हैं। उम्मीद है आपको टेम्प डेटा, व्यू बैक और व्यू डेटा के कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।